बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस्लामियात में उन्वान नंबर 3 और 5 पढ़ेंगे, जो कि हमारे थर्ड असाइनमेंट से रिलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, हम सब कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं। हम सब किसकी इबादत करते हैं? हम सब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हम अल्लाह ताला की इबादत करने कहाँ जाते हैं? हम मस्जिद जाते हैं। मस्जिद में जाकर हम क्या करते हैं? क्या अदा करते हैं? नमाज अदा करते हैं। तो आज हमारा उन्वान है नमाज की अहमियत। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारी ज़िंदगी में नमाज की क्या अहमियत है। तो हमने इस उन्वान से कुछ नुकात यहाँ पे लिख लिए हैं, जिसकी मदद से आप लोग पढ़ेंगे। नमाज का दर्जा। नमाज तमाम इस्लामी इबादतों में से सबसे बुलंद दर्जा रखती है। नमाज की अहमियत सबसे ज़्यादा है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि बरोज़े क़यामत सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि अगर कोई इमारत तामीर कराई जाए तो उसकी बुनियाद क्या होती है? पिलर होती है। क्या पिलर के बगैर कोई इमारत खड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती। तो इसी तरह से इस्लाम में नमाज की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और नमाज के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। आजिज़ी। जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होता है, नरमी के साथ झुकता है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत का एहसास पैदा हो जाता है। नमाज की मुआफ़ी नहीं। नमाज किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं है। अगर नमाज हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। अगर बंदा बीमार है, खड़े होने की उसमें सकत नहीं है, तो बंदा बैठकर नमाज़ पढ़े, और अगर बैठकर भी पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो लेट कर अदा करे, और लेट कर भी अदा नहीं कर सकता तो इशारों में अदा करे। लेकिन नमाज कभी भी किसी भी हाल में मुआफ़ नहीं है। जिस्म का पाक होना। जिस तरीके से नियत का पाक होना नमाज में ज़रूरी है, इसी तरह जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, और जिस जगह नमाज पढ़ी जाए उस जगह का पाक साफ़ होना निहायत ज़रूरी है। दिन रात में 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़र्ज़ की हैं। नमाज फ़ज्र, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मग़रिब और नमाज इशा। नेमतें। अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम जहानों के लिए बहुत सारी नेमतें हमारे लिए दी हैं, जिनका शुक्र हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम अल्लाह ताला का शुक्र नमाज पढ़ के, इबादत करके कर सकते हैं। नमाज के फ़ायदे। नमाज के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से हम कुछ को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने से इल्म में इजाफ़ा होता है। नमाज पढ़ने से दिल खुशहाल रहता है। नमाज पढ़ने से इंसान वक्त का पाबंद हो जाता है। नमाज पढ़ने से इंसान बुराई की तरफ नहीं जाता, बल्कि नेकी की तरफ राग़िब हो जाता है। ये हमारा उन्वान हो गया, उन्वान नंबर 3 कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं उन्वान नंबर 5 पर, इस्तिलाहात नमाज। इस्तिलाहात के मायने होते हैं तरीक़ेकार। इस्तिलाहात नमाज यानी कि नमाज में किए जाने वाले वो अमल जिनके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती, इन तमाम अमाल को इस्तिलाहात नमाज कहा जाता है। जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नियत करते हैं। नियत कहते हैं दिल में इरादा करने को। नियत के बाद हम तकबीर तहरीमा यानी कि दोनों हाथों को हम कांधों तक ले जाकर अल्लाहु अकबर कहने के अमल को हम तकबीर तहरीमा कहते हैं। सना। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने को सना कहते हैं। क़याम। नमाज में रुक कर खड़े होने के अमल को क़याम कहते हैं। रुकू। दोनों हाथों को घुटनों तक ले जाकर झुकने के अमल को रुकू कहते हैं।
कौमा, रुकू से उठकर सीधे खड़े होने के अमल को कौमा कहते हैं। सजदा, अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख देने के अमल को सजदा कहते हैं। क़ादा, 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ने को क़ादा कहते हैं। तशहुद, 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ने के अमल को तशहुद कहते हैं। हमारा उन्वान नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम इन दोनों उन्वान की बुलंदख्वानी कर लेते हैं। नमाज की अहमियत। इस्लामी इबादात में नमाज का दर्जा सबसे बुलंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सुतून करार दिया है। नमाज तमाम इबादतों की बुनियाद है, इसीलिए अल्लाह ताला ने नमाज को सारे मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ करार दिया है। नमाज अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत और फरमाबरदारी की निशानी है। जब नमाजी रुकू करता है तो वो अल्लाह ताला के दरबार में आज़ी के साथ अपना सर झुका देता है, जिससे अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत का एहसास पैदा होता है। नमाज किसी हाल में भी मुआफ़ नहीं है। बीमारी की हालत में भी नमाज को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो बैठकर अदा करें, और बैठने की ताकत भी नहीं है तो लेटे लेटे इशारों से नमाज अदा करना ज़रूरी है। दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं: नमाज फ़ज्र, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मग़रिब, नमाज इशा। नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। नमाजी के कपड़े भी पाक साफ़ हों। जब कोई नमाजी नमाज़ पढ़ता है तो इसका एक ख़ास ताल्लुक़ अपने मालिक और खालिक से पैदा हो जाता है। नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात का शुक्र अदा करता है। नमाज़ पढ़ने वाले से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। नमाज के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर 1, नमाज़ पढ़ने से वक्त की पाबंदी की आदत पड़ जाती है। नंबर 2, नमाज़ पढ़ने वाला हमेशा पाक साफ़ रहता है। नंबर 3, नमाज़ पढ़ने से इल्म में इजाफ़ा होता है। नंबर 4, नमाजी की सब लोग इज़्ज़त करते हैं। नंबर 5, नमाजी की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। नंबर 6, नमाज इंसान को बहुत सी बुराइयों से रोक देती है। नंबर 7, नमाज़ पढ़ने से दिल को सुकून हासिल होता है। नंबर 8, नमाज़ पढ़ने से मुसीबतें दूर हो जाती हैं। अब इस्तिलाहात नमाज। नमाज में ज़रूरी अमाल जिनको इस्तिलाहात कहते हैं ये हैं। नंबर 1, नियत। हर अमल का दारोमदार नियत पर है, इसलिए नमाज से पहले नमाज की नियत ज़रूरी है। नंबर 2, तकबीर तहरीमा। किबले की तरफ मुँह करने के बाद दोनों हाथों को कानों तक ले जाकर अल्लाहु अकबर कहने को तकबीर कहते हैं। अल्लाहु अकबर कहने के साथ नमाज शुरू हो जाती है और जो बातें नमाज के ख़िलाफ़ हैं वो हराम हो जाती हैं, इसलिए इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। नंबर 3, सना। अल्लाह ताला की तारीफ़ करने को सना कहते हैं। तकबीर तहरीमा के बाद पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। नंबर 4, क़याम। खड़े होने को क़याम कहते हैं। सना के बाद थोड़ी देर क़याम किया जाता है, जिसमें अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और इसके साथ कोई एक सूरत पढ़ी जाती है। नंबर 5, रुकू। क़याम के बाद घुटनों पर हाथ रखकर झुकने को रुकू कहते हैं। रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहा जाता है। नंबर 6, कौमा। रुकू के बाद उठकर सीधा खड़े होने के अमल को कौमा कहते हैं। खड़े होते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं। सजदा। कौमा के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठकर ज़मीन पर अपनी पेशानी रख देने के अमल को सजदा कहते हैं। सजदे में 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहते हैं। हर रकअत में 2 बार सजदा किया जाता है। नंबर 8, कादा। 2 रकात के बाद बैठकर तशहुद पढ़ने को कादा कहते हैं। नंबर 9, तशहुद। कादा के दौरान तशहुद अत्तहियात पढ़ी जाती है। अगर 2 रकात पढ़नी हो तो तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़ते हैं और आखिर में दाएं और बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के अल्फाज पढ़ते हुए सलाम फेर लेते हैं। इस तरह 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाती है। दिन और रात में 5 औकात की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं: नमाज फ़ज्र, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मग़रिब, नमाज इशा।
यहाँ हमारे दोनों अनुमान मुकम्मल हो गए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।